सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं यहीं की बड़ी खबर से। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान की सुरक्षा कड़ी कर दी गई और सलमान को लेकर नवी मुंबई पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, ये बताते हुए कि सलमान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में ही उनकी हत्या की प्लानिंग थी। 60 से 70 लोग उन पर नजर बनाकर रखे हुए थे। 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी उनकी हत्या के लिए। और इसके साथ ही जानकारी है कि वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाए जाने थे। और किस तरह से बड़े खुलासे हुए हैं सलमान खान को लेकर, आपको दिखाते हैं पारस धामा की इस रिपोर्ट। ये सुक्खा है जिसे लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खतरनाक शूटर माना जाता है। इसे ही सलमान खान पर हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार को पाकिस्तान से लाने का जिम्मा सौंपा गया था। सलमान के पनवेल फार्म हाउस की रेकी के मामले में नवी मुंबई की पुलिस ने उसे हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी। आरोपी पाकिस्तान से AK-47, AK-92, M16 और जिगना खरीदने की तैयारी में थे। तुर्की मेड जिगना से ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। चार्जशीट में बताया गया है कि सलमान खान को मारने की प्लानिंग अगस्त 2023 और अप्रैल 2024 के बीच रची गई थी। 60 से 70 लोग सलमान खान के मुंबई के घर, पनवेल के फार्म हाउस और गोरेगांव की फिल्म सिटी में उनके हर मूवमेंट की खबर रख रहे थे। चार्जशीट के अनुसार सलमान पर हमले के लिए 18 साल से कम उम्र के लड़कों को काम सौंपा गया था। वो गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के आदेश का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऑर्डर मिलता वो पाकिस्तान से आए हथियारों का इस्तेमाल कर हमला कर देते। सभी शूटरों के पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे और गुजरात में छिपे होने की बात है। आरोपियों ने फायरिंग के बाद खुद के बचने का भी प्लान तैयार किया था। प्लान के मुताबिक सभी को कन्याकुमारी में जमा होने के लिए कहा गया था। वहां से बोट से सभी को श्रीलंका ले जाया जाता और फिर श्रीलंका से उस देश में जहां भारतीय जांच एजेंसी ना पहुंच सके। सूत्रों के अनुसार मामले में सूखा ने हत्या के लिए अजय कश्यप और अन्य 4 आरोपी शूटरों को हत्या का काम सौंपा था। वहीं कश्यप और उसकी टीम ने लगातार सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस की रेकी की थी और सलमान खान के सिक्योरिटी का आंकलन भी किया था। मुंबई से कैमरामैन हेमंत के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। और अब बात बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की। पता चल रहा है कि आरोपियों ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। गोलियों की कमी ना हो इसके लिए 65 गोलियां ये यहाँ पर लेकर पहुंचे थे। हर आरोपी के पास एक हथियार था। योजना थी कि कपड़े बदलकर वहां से वो फरार होंगे। इसी बीच जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। तो इस हत्याकांड को लेकर जाँच कहाँ तक पहुंची है, क्या कुछ नई जानकारी सामने आई है, पारस दामा की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों की तैयारी पूरी थी। तीनों को खूब गोलियां मुहैया कराई गई थीं। 6 गोलियों के खाली खोखे मिले हैं। गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप के पास जो हथियार मिले उनमें से एक पिस्टल ऑस्ट्रिया मेड है, दूसरा देसी कट्टा था। पुलिस को इनके पास से 28 कारतूस भी मिले। मुंबई पुलिस को 15 अक्टूबर को मौकाए वारदात से कुछ ही दूरी पर ये काले रंग का बैग मिला जिसमें एक तुर्की में बनी 7.62 बोर की पिस्टल और 30 कारतूस बरामद हुए। इस बैग से 2 आधार कार्ड भी मिले जिनमें से एक शिव कुमार गौतम का है और दूसरे आधार कार्ड पर सुमित कुमार लिखा है, लेकिन फोटो शिव कुमार का ही इस्तेमाल किया गया है। ये वो है जिससे आरोपी बाबा के घर और ऑफिस की रेकी किया करते थे। सूत्रों के अनुसार हत्या के लिए भी तीनों आरोपी बाइक का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन 2 आरोपियों का कुछ दिन पहले बाइक से एक्सीडेंट हुआ और प्लान बदलकर वो ऑटो से गए हत्या को अंजाम देने के लिए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपियों ने अपने कपड़े बदल लिए थे जिससे वहां से आसानी से भागा जाया जा सके। ऐसे में इस मामले में गिरफ्तार चौथे आरोपी हरीश कुमार के अकाउंट में तकरीबन 60,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे, जिससे 32,000 की वो बाइक खरीदी गई थी जिस बाइक से ये तीनों आरोपी रेकी किया करते थे। मुख्य आरोपी माने जा रहे शुभम लोनकर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। शुभम का ही फेसबुक प्रोफाइल इस्तेमाल कर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। पुलिस को शक है कि शुभम नेपाल भाग सकता है। इसी वजह से
शुभम के फोटो नेपाल बॉर्डर पर भी बांटे गए हैं। वो बाबा सिद्दीकी की हत्या से 3 दिन पहले तक यानी 9 अक्टूबर तक सोशल मीडिया पर सक्रिय था। पुलिस ने शुभम के भाई प्रवीण को शूटर्स को रुपए पैसे की मदद देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में पुलिस अब एक अफवाह के एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस को 21 मई को एक जानकारी मिली थी जिसके अंतर्गत ये पता चला था कि बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर फायरिंग हुई है। पुलिस ने तुरंत ही एक टीम बनाई और बाबा सिद्दीकी के घर पे भेजी। वहां तहकीकात की गई और बाबा सिद्दीकी को फ़ोन किया गया। तब बाबा सिद्दीकी ने बताया कि वे लंदन में हैं और सारी चीज़ें सामान्य हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बाबा सिद्दीकी को मारने की साजिश मई महीने में तो नहीं थी। मुंबई से कैमरामैन हेमंत के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। और दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 20वां वार्षिक समारोह 18 से 22 अक्टूबर तक होगा। इस बार खास थीम है आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तैयार है अपने 20वें सालाना जलसे के लिए और इस बार कला, संगीत और साहित्य का संगम ये बताएगा कि आज़ादी के आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने कैसे अपना योगदान दिया। हम चाहते थे लोगों को ये दिखाना कि जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट या फ्रीडम मूवमेंट है उसके कई दूसरे पहलू हैं, कई दूसरे डायमेंशन हैं। एक तो वो एक सांस्कृतिक डायमेंशन है, साथ साथ एक लिटरेचर भी बहुत ही उस एक नया क्रिएटिव डायरेक्शन लिया। साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है काफ़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। 6 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में फिल्मों, नाटकों, संगीत और प्रदर्शनी के जरिए आज़ादी के आंदोलन के कुछ अनछुए पहलुओं को याद किया जाएगा। तरह तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स है। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, मेनी स्क्रिप्ट्स, मेनी सब्जेक्ट्स एंड मेनी आइडिया। ये सब बहुत सारे इसमें बाहर गए हैं। बाहर मतलब US, UK, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ये ऐसे जगहों में गए हैं। वहाँ लाइब्रेरीज में, आर्काइव्स में और ये सब भरा पड़ा है इंडिया के मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये पहला इनिशिएटिव है जिसमें हम इसको एक डिजिटल रिपोजिटरी बना के ये वापस लाने का, कम से कम डिजिटली वापस लाने का कोशिश कर रहा है। एक ऐसे समय में जब व्यक्ति की पहचान यानी आइडेंटिटी को चुनावी राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाता है, ऐसे वक्त में व्यक्ति की पहचान को आज़ादी के आंदोलन के साथ जोड़कर देखना कहीं ना कहीं एक ताज़ा हवा के झोंके जैसा मालूम पड़ता है। नई दिल्ली से सहयोगी कनन पात्रा के साथ अतुल रंजन, NDTV इंडिया। और अब ये बात करते हैं सबसे बड़े स्लम धारावी के पुनर्विकास की, जो कि महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से अडानी समूह कर रहा है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बाद बीजेपी नेता आशीष शेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आदित्य ठाकरे पर जमकर बरसे और कहा कि वो आंकड़ों को लेकर झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। दिखाते मुंबई से आपको ये रिपोर्ट। केवळ अदानीच्या विरोधातून खोटं पसरवून त्याला विरोध करण्याचं काम आदित्य ठाकरे करतात। निर्बुद्ध आदित्य ठाकरे शहरी नक्षलवाद्यांचे पपेट जरूर व्हा, पण अभ्यासांती बोला। असं एकही डॉक्युमेंट जर त्यांनी दाखवलं तर मी राजकारण सोडायला तयार आहे। धारावीच्या शिवसेना शाखेत बसून खोटे आकडे निर्माण करण्याचं षडयंत्र आदित्य ठाकरे करतात। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार आदित्य ठाकरे पर जमकर बरसे। सबसे घनी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास को लेकर उनकी समझ और आंकड़ों पर दी जा रही जानकारी को आशीष शेलार ने सरासर झूठ बताया और राजनीति छोड़ने की भी पेशकश कर दी। 1080 एकर जागा ही अदानीला दिली गेलेली आहे। आदित्य ठाकरे यांना खुला आव्हान आहे। आदित्य ठाकरे का कहना है कि 1080 एकड़ जमीन अदानी को दे दी गई है। मेरी चुनौती है कि धारावी को विकसित करते समय कम से कम एक दस्तावेज जमा करे। अगर किसी दस्तावेज पर अदानी का नाम है तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सर्वे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वर नाव चढलंय असं एकही डॉक्युमेंट जर त्यांनी दाखवलं तर मी राजकारण सोडायला तयार आहे। सबसे पहले कुछ औपचारिक आंकड़े समझते हैं। धारावी को बदहाली से मुक्त कराने की कोशिश बरसों पुरानी है।
2004 में उस वक्त के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण बनाया था। परिवारों और घरों की पात्रता का आधार प्रक्रिया और जांच में ही कई बरस बीत गए। कई डेवलपर्स मुकरते गए। 29 नवंबर 2022 को अडानी समूह ने स्लम को फिर से बनाने के प्रोजेक्ट की बोली जीती। महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से अडानी समूह धारावी झोपड़पट्टी का पुनर्विकास कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह की संयुक्त धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड में महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी 20% है। इसके ही जरिए सभी पात्रों को धारावी में ही 350 वर्ग फुट के नए घर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि मुंबई में किसी भी अन्य झुग्गी पुनर्वसन परियोजना से 17% अधिक क्षेत्रफल है। प्रोजेक्ट के तहत जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले से धारावी में रह रहे हैं, उन्हें दस्तावेजों के आधार पर पात्र मानते हुए मुफ्त में 350 स्क्वायर फुट का पक्का मकान दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो लोग अपात्र हैं, उन्हें भी महाराष्ट्र सरकार की नीति के अनुरूप मुंबई और आसपास आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अपात्र लोगों को धारावी से बाहर लेकिन मुंबई और आसपास के इलाकों यानी कि MMR में ही 300 वर्ग फुट का घर मिलेगा। ये निर्णय सर्वेक्षण और सरकार के डेटा के आधार पर लिया जाएगा। धारावी में घरों का सर्वे अभी पूरा भी नहीं हुआ। पात्र अपात्र लोगों की संख्या भी तय नहीं हुई, लेकिन विपक्ष आरोपों की झड़ी लगा रहा है। मुंबई की जो लूट हो रही है उसके ऊपर, क्योंकि मुंबई में 1080 एकड़ अदानी के और दिए गए, अदानी के हाथों में दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज मैंने पढ़ा छत्रपति शिवाजी महाराज मंडई हो, वर्ली में एसफॉल्ट प्लांट हो या BST का पावर रिसीविंग स्टेशन हो, ये तीनों चीज़ें अभी उनका बिडिंग होगा और किसको मिलेगा पता नहीं। लेकिन हमारे जो कोली बांधव है उनके हाथों से ज़मीन छीनी जा रही है। हमारी जो मुंबई है, मुंबई करों के हाथों से ज़मीन छीनी जा रही है। आशीष शिलार कहते हैं कि धारावी TDR नियम तब बना था जब आदित्य ठाकरे के पिता यानी कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री थे। त्यामुळे तुमच्या पिताश्रींनाच TDR अडानी को जो भी नियम दिए गए वो सब किए गए जब महाविकास आघाड़ी के CM उद्धव ठाकरे थे। आज उसी के खिलाफ आदित्य ठाकरे खड़े हैं। जिस वक्त अडानी को टेंडर दिया गया उस वक्त उद्धव ठाकरे ही CM थे। आप यूटर्न लेते दिख रहे हैं। आप कितना झूठ बोलेंगे जब आपने आरोप लगाया कि यह जगह मुफ्त में दी गई है। धारावी का सर्वे पूरा नहीं हुआ है। 20,000 घरों का सर्वे घर घर जाके किया जा चुका है। अब भी कई सर्वे बाकी है। केवळ घर टू घर सर्वे झाला है। धारावी पुनर्निर्माण की योजना करीब 20 साल पुरानी है और सबसे चुनौतीपूर्ण है। इंतजार लंबा और बेहद लंबा चला। अब धारावी भी जल्द विकास चाहती है, लेकिन ऐसी विकास परियोजनाओं पर इस तरह की सियासत सोचने पर मजबूर करती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।